नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पितृ दोष के कारण और उसके निवारण के उपायों के बारे में बताऊंगा। जन्म कुंडली के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दसम भावों में से किसी भी एक भाव पर अगर सूर्य और राहु या फिर सूर्य और शनि का योग हो तो जातक को पितृ दोष माना जाता है। यह योग कुंडली के जिस भाव में होता है उसके लिए यह अशुभ फल घटित करता है। जैसे प्रथम भाव में सूर्य और राहु या सूर्य और शनि हो तो उससे व्यक्ति अशांत, गुप्त चिंताओं से भरा हुआ, दाम्पत्य और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है। दूसरे भाव में यह योग बने तो परिवार में वैमनस्यता, आर्थिक उलझन। चतुर्थ भाव में हो तो भूमि, मकान, माता पिता, गृह सुख में कमी और कष्ट होते हैं। पंचम भाव में अगर यह योग बने तो उच्च शिक्षा में विघ्न और संतान सुख में कमी के संकेत होते हैं। सप्तम में यह योग बने तो वैवाहिक सुख और नवम में भाग्योन्नति में बाधा और दसम में पितृदोष हो तो कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी संबंधी परेशानियां होती है। प्रत्येक भाव अनुसार फल का विचार किया जाता है। सूर्य यदि नीच राशि में होकर राहु या शनि के साथ पड़ा हो तो पितृदोष का असर और बढ़ जाता है। किसी कुंडली में लग्नेश ग्रह यदि कोण भाव में छठवें, आठवें या 12वें में स्थित हो और राहु लग्न में हो तो भी पितृदोष होता है। पितृदोष का योग के कारण यदि त्रिक भाव या कोण भाव, जो त्रिक भाव कहते हैं, छठवां, आठवां और 12वां, इसके भावों में अगर दृष्टि या युति संबंध हो तो अचानक वाहन आदि के कारण दुर्घटना, प्रेत बाधा, ज्वर, आँखों में खराबी, तरक्की में रुकावट, बनते कामों में विघ्न आना, अपयश, धन हानि और अनेक प्रकार के अनिष्ट फल होते हैं। ऐसी स्थिति में रविवार की संक्रांति जब पड़े तो उसमें लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए और पितरों का तर्पण करने से पितृ दोषों में शांति मिलती है। चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र बुध, चंद्र शनि आदि का योग भी पितृदोष के भांति ही दोष माना गया है, परंतु इसे ज्योतिष की भाषा में मातृदोष कहते हैं। इसमें चंद्र राहु और सूर्य राहु योगों को ग्रहण योग भी कहते हैं और बुध और राहु की युति को जड़त्व योग के नाम से जाना जाता है। इन योगों के प्रभाव भावेश की स्थिति के अनुसार ही अशुभ फल देते हैं। सामान्यतः चंद्र और राहु यदि योगों का प्रभाव किसी भी घर में हो, किसी भी भाव में हो कुंडली के, तो माता अथवा पत्नी को कष्ट, मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियां, गुप्त रोग, भाई बंधुओं से विरोध, अपने भी परायों जैसा व्यवहार करने लगे आदि फल घटित होते हैं। दसम भाव का स्वामी अगर छठवें, आठवें या 12वें भाव में हो, इसका राहु से दृष्टि संबंध हो या योग हो तो भी पितृदोष होता है। यदि 8वें या 12वें भाव में गुरु और राहु का योग बने और पंचम भाव में यदि सूर्य, शनि या मंगल आदि क्रूर ग्रहों की स्थिति हो तो पितृदोष के कारण संतान कष्ट या संतान सुख में कमी आती है। अष्टमेश पंचम भाव में हो और दशमेश अष्टम भाव में हो तो भी पितृदोष के कारण धन हानि और संतान के कारण कष्ट होते हैं। यदि पंचमेश संतान कारक ग्रह राहु के साथ किसी त्रिक भाव में हो तथा पंचम में शनि जैसे क्रूर ग्रह हो तो भी संतान सुख में बाधा देते हैं। इस प्रकार राहु या शनि के कारण मिलकर अनेक कष्टकारी योग बनते हैं जो पितृदोष के भांति ही अशुभ फल देते हैं। पाराशर होरा शास्त्र में कुंडली में इस प्रकार के योगों को श्रापित योग भी कहते हैं। इसमें पितृदोष का श्राप, भ्रातृ श्राप, मातृ श्राप, प्रेम श्राप आदि के नाम से इसे लिखा गया है। अशुभ पितृदोष योगों के प्रभाव स्वरूप जातक के स्वास्थ्य की हानि, सुख में कमी, आर्थिक संकट, आय में बरकत नहीं होना, संतान कष्ट, वंश वृद्धि में तकलीफ होना, विवाह में विलंब होना, गुप्त रोग, लाभ और उन्नति में बाधा, तनाव आदि अशुभ फल होते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली सूर्य राहु, सूर्य शनि आदि योगों के कारण पितृदोष बना रहा है तो इसकी शांति के लिए उन्हें नारायण नाग बलि और नाग पूजा
कराना चाहिए। साथ में दिवंगत पितरों का अपने श्राद्ध करना चाहिए। पितृ तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान आदि करवाना चाहिए। पितृ दोष निवारण के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत पूर्वजों की फ़ोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर सम्मानित करके उसमें अगरबत्ती, रोज़ दिया अगरबत्ती जरूर करें तथा उनकी मृत्यु तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा सहित दान, पितृतर्पण एवं श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जीवित माता पिता और भाई बहनों का भी आदर सत्कार करें। हर अमावस्या को अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल में कच्ची लस्सी, गंगा जल, थोड़ा काला तिल, चीनी, चावल, जल, पुष्प आदि चढ़ाते हुए ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करें और साथ में पितृ सूक्त का भी पाठ करना बहुत फायदेमंद होता है। हर संक्रांति को, अमावस्या को और रविवार को सूर्य देव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गंगा जल, शुद्ध जल डालकर बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ जरूर देना चाहिए। उसमें आप सूर्य देव का बीज मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। श्राद्ध के अतिरिक्त इन दिनों में आप गाय को चारा देना, कौवे को चारा देना, कुत्तों को कुछ खाने की वस्तु देना, असहाय और भूखे लोगों को भोजन कराना आदि उपाय भी जरूर करते रहें। तो आप इन सब उपायों का उपयोग करें और पितृदोष की शांति करें और स्वस्थ, सुखी, संपन्न रहें। धन्यवाद।